गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखते हैं उपभोक्ता व्यवहार। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं मांग, मांग का नियम, पूर्ति एवं पूर्ति का नियम। नेक्स्ट चैप्टर उपभोक्ता व्यवहार। उपभोक्ता व्यवहार क्या है? नाम से ही स्पष्ट है। उपभोक्ता बायर का व्यवहार, वह मार्केट में क्या व्यवहार करते हैं, अर्थात उपभोक्ता किस प्रकार अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है या उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि किस प्रकार प्राप्त करता है, वो क्या गतिविधि करता है, क्या संतुलन की शर्त है, ये अध्ययन हम लोग करते हैं उपभोक्ता व्यवहार में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का उपभोक्ता व्यवहार। कंज्यूमर बिहेवियर। यहाँ हम लोग देखेंगे उपभोक्ता किस प्रकार से संतुलन की स्थिति में प्राप्त होते हैं और इस संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने क्या सिद्धांत दिए हैं। कक्षा 12 के लिए हम लोग 2 अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। एक मार्शल महोदय का, एक हम लोग देखेंगे प्रोफेसर मार्शल और दूसरा हम लोग देखेंगे हिक्स एवं एलन। महोदय द्वारा प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों को प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता संतुलन से संबंधित 2 सिद्धांत दिए हैं। पहला सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, दूसरा सम सीमांत उपयोगिता नियम। इंग्लिश में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। समसीमांत उपयोगिता को कहते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत का लघु रूप अंग्रेजी के फर्स्ट लेटर से भी बना है। जैसे पहला सिद्धांत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, फर्स्ट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसे हम लोग शॉर्ट में DMU हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसी प्रकार इसे हम लोग EMU का शॉर्ट में
नाम देते हैं। हिग्स एवं एलन महोदय का एक ही विश्लेषण है, तटस्थता। हिंदी में कई नाम हैं, तटस्थता, उदासीनता, अनाधिमान, वक्र। लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है, इंडिफरेंस कर्व। हिग्स एवं एलन महोदय द्वारा दिए गए सिद्धांत को शॉर्ट में IC कर्व कहते हैं। हम लोग उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत दो अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। पहला प्रोफेसर मार्शल द्वारा दिया गया सिद्धांत, दूसरा हिग्स एवं एलन द्वारा दिया गया सिद्धांत। प्रोफेसर मार्शल के सिद्धांत दो हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, दूसरा समसीमांत उपयोगिता नियम। हिग्स महोदय के द्वारा दिया गया एक ही सिद्धांत है, तटस्थता। वक्र, हिंदी में कई नाम आपको मिलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश में एक ही नाम है, इंडिफरेंस कर्व, शॉर्ट में IC। हिंदी में आपको तटस्थता, उदासीनता, अनाधिमान इत्यादि और भी कुछ और नाम मिल सकते हैं। अब आप लोग इन दोनों अर्थशास्त्रियों के बारे में जानते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने ये सिद्धांत 1890 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में दिए हैं। हिग्स एवं एलन इन्होंने 1939, इनके बुक का नाम है वैल्यू एंड कैपिटल। अब सीधे इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को समझने से पहले कुछ बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। शायद आप लोगों को होगी, नहीं हुए तो आप ध्यान देंगे, और है तो एक बार पुनः रिफ्रेश होने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ एक टर्म देख रहे हैं, उपयोगिता। ये क्या है? उपभोक्ता व्यवहार में आपको हमेशा मिलेगा उपयोगिता। आप कई नाम इसके सुने होंगे, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता। क्या चीज़ है? पहले हम लोग उपयोगिता से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद इन सिद्धांतों को देखेंगे। तो सबसे पहले उपयोगिता, सुनने में काफ़ी आसान है, कॉन्सेप्ट भी काफ़ी आसान है। क्या होती है उपयोगिता? काफ़ी सरल है, लेकिन सोचना पड़ रहा है किसे हम लोग उपयोगिता कहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग अब सिद्धांत में प्रवेश करने से पहले इसके शब्दों को समझ लेते हैं। एक सीमांत शब्द आप देख रहे हैं। सीमांत का अर्थ क्या होता है? उपयोगिता, ह्रास, डिमिनिशिंग। यहाँ आप देखिएगा, उपयोगिता यूटिलिटी, ह्रास डिमिनिशिंग, और सीमांत का अर्थ है मार्जिन। तो अब हम लोग विलंब न करते हुए अपने कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, और उपयोगिता क्या है, कितने प्रकार की होती है, यह मूलभूत अवधारणा है आपके लिए। अगर यहाँ आप उपयोगिता को समझ जाते हैं तो आगे इसी से संबंधित
कई जगह आपको इसी प्रकार के मिलेंगे। उत्पादन में, आय में, रिवेन्यू यहाँ हम लोग नाम से पढ़ेंगे। पूरे अर्थशास्त्र में आपको ये शब्द बार बार मिलेंगे, मार्जिनल। आप सुनते भी होंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक्सेट्रा, मैक्रो में उपयोग है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अब हम लोग आगे इन टर्मों को विस्तार से अध्ययन करते हैं। कुछ समय लग सकता है, लेकिन प्रयास कीजिए कि कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे हम लोग बढ़ें। को एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाने पर इकोनॉमिक्स पानी से भी इजी है, अन्यथा आपको काफ़ी टफ लग सकते हैं। तो अब हम लोग उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत विभिन्न शब्दों की अवधारणा को समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं उपयोगिता अर्थात यूटिलिटी। क्या है? दिमाग पर जोर डालिए। किसे कहेंगे? मान लेते हैं आप सुबह सोकर उठे, आपको चाय पीने की आदत है। अगर चाय ना मिले तो कैसा लगता है? अच्छा फील नहीं करते हैं। लेकिन अगर चाय मिल जाए तो अच्छा लगेगा। अब यहाँ दो कंडीशन है। मान लेते हैं आपको चाय पीनी है। अब आपको चाय मिला और उसमें चीनी, शुगर नहीं है, कैसा लगेगा? आप क्यों सोचिए, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? यहाँ बैठे सभी लोगों को अच्छा लगेगा। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अच्छा न लगे? होंगे। मान लेते हैं अगर वह डायबिटिक है, हाँ, जिसे शुगर रोग भी कहते हैं, चीनी बीमारी। अगर कोई डायबिटिक पर्सन है और उसे चीनी वाले चाय दे दिए तो उसे अच्छा लगेगा? उसे अच्छा नहीं लगेगा। वही चाय, मान लेते हैं आपका नाम ये है, उसे अच्छा लगा। वही चाय, मान लेते हैं मैं, बी नाम है, अगर मैं ये पेशेंट हूँ डायबिटीज़ का, तो मुझे चीनी वाली चाय अच्छा नहीं लगेगा। जिन्हें अच्छा लगेगा, ये व्यक्ति को इस चाय से अच्छा लगता है, बी व्यक्ति को इस चाय से अच्छा नहीं लगता। तो अब उपयोगिता, ए को उपयोगिता मिलेगी या बी को मिलेगी? जाहिर है ए को उपयोगिता प्राप्त होगी और बी को निगेटिव हो सकता है, उपयोगिता तो उसे प्राप्त नहीं होगी। एक ही वस्तु
जो आपका क्या है, चाय। एक को उपयोगी लग रहा है और दूसरे को अनुपयोगी लग रहा है। चाय में तो कोई अंतर नहीं है। तो आप ये समझ जाइए, एक ही वस्तु किसी के लिए उपयोगी हो सकता है, किसी के लिए उपयोगी नहीं भी हो सकता है। यही हमारा उपयोगिता है। अब उम्मीद करते हैं आप लोग कुछ कुछ समझ गए होंगे। क्या है उपयोगिता? ऐसा नहीं कि चाय पीने से ए को उपयोगिता मिलेगा, बी को नहीं मिलेगा। उपयोगिता क्या है आप देख रहे होंगे। चाय क्या है? वस्तु है। कोई भी वस्तु, अच्छा लगना। आप एक शब्द देख रहे हैं यहाँ, वस्तु से क्या होना चाहिए, अच्छा। अच्छा कब लगता है? जब आपको संतुष्टि प्राप्त होती है। संतुष्टि अर्थात सेटिस्फैक्शन। जब आपको वस्तु से सेटिस्फैक्शन प्राप्त होती है तब आपको उपयोगिता मिलती है। क्लियर है? वस्तु के उपभोग से आपको अगर संतुष्टि प्राप्त होगी तभी वस्तु आपके लिए उपयोगी होगी, अन्यथा उपयोगी नहीं होगी। एक बात और समझ चुके हैं आप लोग कि सब एक वस्तु सभी के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं हो सकती। किसी के लिए उपयोगी, किसी के लिए अनुपयोगी। तो उपयोगिता अब आप समझ गए। वस्तु से क्या मिलती है? संतुष्टि। अगर वस्तु आपको संतुष्टि प्रदान किया तो वस्तु की उपयोगिता है। कोई दिक्कत? यही हमारा उपयोगिता की परिभाषा है। वस्तु की संतुष्टि प्रदान करने की क्षमता। वस्तु की संतुष्टि प्रदान करने की क्षमता उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। क्लियर है? कोई बड़ा चीज नहीं है, लिख दे रहे हैं। उपयोगिता क्या है? वस्तु की संतुष्टि प्रदान करने की क्षमता उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। वस्तु की उपयोगिता होती है, हमारी दिक्कत नहीं। उपयोगिता क्या है? वस्तु की संतुष्टि प्रदान करने की क्षमता उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं उपयोगिता के कई रूप हम लोग अर्थशास्त्र में देखेंगे। सबसे पहला हम लोग देखते हैं, आपको कई नाम दिखेंगे। हम लोग पहला देखते हैं कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। इसे शॉर्ट में क्या बोल देंगे? टी यू। कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। अब हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कोई एक वस्तु है। क्या मान लिया जाए? आप लोग कोई भी वस्तु मान सकते हैं।
हम यहाँ x लिख रहे हैं। आप कोई भी वस्तु का नाम लिख सकते हैं जो भी आप उपभोग करते हैं। रोटी, चावल अगर मानेंगे तो उसे क्वांटिटी में नहीं, उसे आप प्लेट के हिसाब से मानेंगे। एक चावल की उपयोगिता काफ़ी कम होगी, एक प्लेट की उपयोगिता के अनुसार आप उसे मान ले सकते। चलिए हम लोग उदाहरण लेते हैं। फेवरेट आप लोगों का जो भी डिश हो, जो हमें समझने में आसानी लगे। मान लेते हैं समोसा का, ठीक है। कोई वस्तु है समोसा। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। कुल उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता क्या है और औसत उपयोगिता किसे कहते हैं और कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे। मान लेते हैं आपको एक समोसा मैंने खाने के लिए दिया, कैसा लगा? अच्छा लगा, लगना भी चाहिए। मान लेते हैं आप भूखे हैं, भूख लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि आप अभी जस्ट खा कर आए हैं और आपको समोसा दे रहे हैं। आप सोचिए कि आपको भूख लगी हुई है, ठीक है। एक समोसा दिया, आप खाएंगे? खाएंगे। सारी चीज़ें स्थिर हैं, हम लोग मान लेते हैं। अन्य बातें स्थिर हैं, कोई किंतु परंतु नहीं है। आपको एक समोसा दिया गया, खाएंगे, कैसा लगा? अभी हम लोग समझते हैं। आपको एक समोसा दिया गया, कैसा लगा आपको ये बताना है। अच्छा लगा, खराब लगा, बहुत अच्छा लगा, यही ऑप्शन है। चलिए, अच्छा लगा, अच्छा, बहुत अच्छा लगा। चलिए, एक और समोसा दिया, अब कैसा लगा? अभी भी बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। एक और समोसा दिया, ये जो ट्रायंगल है इसे आप समोसा मान लीजिए। सही शेप नहीं बन पाया, लेकिन इसे आप क्या मान लें? समोसा। एक समोसा और दिए, कैसा लगा? खा लेंगे। चलिए, अच्छा खराब कैसा लगा? अच्छा। एक और समोसा देते हैं आपको, अब कैसा लगा? नहीं खाएंगे? खा लेंगे। चलिए, खा लेंगे। अच्छा है, अच्छा, खराब, अच्छा। चलिए, यह भी आपको अच्छा लगा। अब एक और देते हैं, अच्छा लग रहा है ना? अब उतनी अच्छी नहीं लग रही है, कम अच्छा। चलिए, और एक देते हैं। नहीं खाएंगे? नहीं, रिक्वेस्ट है, खा लेंगे। चलिए, और एक देते हैं। नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे तो सारे का पैसा लेंगे और खाएंगे तो फ्री। पैसा लग रहा है, खाएंगे। पैसा लग रहा है तो खा लेंगे। चलिए,
एक और देते हैं। नहीं, अब आप बोल रहे हैं नहीं खाएंगे, और देंगे तो एक और, कोई उपाय नहीं है। आप जो यहाँ फर्स्ट आपको दिए बहुत अच्छा लगा, दूसरे समोसा से भी बहुत अच्छा लगा, थर्ड से भी अच्छा, फोर्थ से भी, सबका अब हम नंबर दे देते हैं। 1 एक खाए हैं, अब यह क्या हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 समोसे आप खाए हैं। तो फिफ्थ से कम अच्छा लगा, 6 खा लेंगे, 7 भी किसी प्रकार खा लेंगे, 8 नहीं खाएंगे। नाइन्थ समोसा में आप लोगों ने सरेंडर कर दिया, कुछ भी कीजिए, पैसा लीजिए, दंड दीजिए, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। यहाँ एक चीज़ आप अब जवाब दीजिए, अब एक जवाब दीजिए, 9th समोसा जिसे आप खाने के लिए तैयार नहीं है, क्या वो सड़ा गला है? ये तो बहुत अच्छा लगा, क्या ये घी में बना था और ये 9th नंबर पानी में? नहीं खाने का तो यही कारण है, ये किस में बना है आपका, घी में, और 9th पानी में। हंसने की बात नहीं है, समोसे में अंतर या आप में अंतर या आपकी सोच में अंतर, यही हमारी उपयोगिता को स्पष्ट करेगा, जो हमारा अवधारणा है। सारी चीज़ें सेम हैं, हम लोग पहले बोल चुके हैं, अन्य बातें स्थिर हैं। अगर यह घी में बना है तो 9th नंबर भी घी में बना है, अगर यह अभी जस्ट बना है, ताज़ा है, तो 9th नंबर भी ताज़ा है, ये बासी नहीं है। यह अगर 100 ग्राम का है तो 9th नंबर भी 100 ग्राम का है, सारी कंडीशन फुलफिल करेंगे। तब अगर ये 9th नंबर को आपको पहले दे देते तो क्या नहीं खाते, या 5 नंबर जो कम अच्छा लग रहा था उसको हम शुरू में देते? आप इतना समझ गए होंगे, समोसा में कोई अंतर नहीं है। सारा अंतर कहाँ है, क्यों आपको अच्छा लगा, क्यों आपको बहुत अच्छा लगा, क्यों आपको खराब लगने लगा एक समय के पश्चात? इस समोसे से आपको क्या प्राप्त हो रही थी, संतुष्टि। जैसे जैसे आपका आम बोलचाल की लैंग्वेज में पेट भरने लगा, जैसे जैसे आपका संतुष्टि पूर्ण होने लगा, इससे प्राप्त आपकी उपयोगिता क्या होने लगी, घटने लगी। वस्तु से कोई अंतर नहीं हुई, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होने लगा उसी वस्तु से। क्यों? जो भूख थी वो समाप्त हो रही थी। यहाँ संतुष्टि पूर्ण, अर्थात आप क्यों समोसा खा रहे थे, आपका उद्देश्य क्या था? जो भूख है उसे मिटाने का। भूख मिटने लगी, समोसा की उपयोगिता घटने लगी। तो मार्शल महोदय की थ्योरी
कार्डिनल थे, उन्होंने सिंपल समझाने के लिए बहुत अच्छा, अच्छा, कम अच्छा, खराब इत्यादि को अपने से एक नंबर सिस्टम में बदल दिया। अगर आपको हम सिंपल बोले बहुत अच्छा लगा, मतलब यह सबसे अच्छा होगा। अगर इसको हम मार्क्स देने बोले, नंबर या नंबर सिस्टम में बोले, कैसा लगा को अगर हम लोग बदल दें उपयोगिता में, ठीक है। बहुत अच्छा मान लेते हैं 200 मिल गया। दूसरा समोसा 2000 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा। पहला बहुत बहुत अच्छा 200, इसके बाद बहुत अच्छा, मतलब फर्स्ट से कुछ कम लगा, पेट भरा, उसकी उपयोगिता कम होगी। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, आम लैंग्वेज में अच्छा, कम अच्छा, कम। तो पहला से हम लोगों ने मान लिया उपयोगिता मिली 200 यूटिल्स के बराबर, तो दूसरे समोसे से उससे कुछ कम मिलेगा, क्योंकि आपने कहा है बहुत अच्छा, फिर बहुत अच्छा लेकिन कुछ उससे कम। इसे हम लोग मान लेते हैं 180, चलिए 175 मान लिए। अच्छा लगा तो 175 से कम हो जाएगा 150, और कम हो गया, कम अच्छा लगा 100 मान लिए। खा लेंगे 75 मान लेते हैं, किसी प्रकार खा लेंगे 50 मान लिए, नहीं खा पाएंगे 0। जब आप खाने की इच्छुक नहीं है तो उससे उपयोगिता मिलेगी नहीं मिलेगी, तो उससे उपयोगिता कितनी हो गई आपकी 0। और दे दिए तो आप देखे होंगे, अनुभव भी किए होंगे, कभी पार्टी ये सब में ज़्यादा खा लेने पर आपको ऋणात्मक उपयोगिता मिलेगी 0। अब माइनस मान लेते हैं, अगली इकाई से -25 उपयोगिता मिलेगी, ठीक है। अब एक समोसा खाए तो आपको कितना मिला 200। दूसरा समोसा खाए तो 175, कुल कितना खा गए, एक, बहुत अच्छा, उसके बाद और बहुत अच्छा, तो कुल कितने खाए 2 समोसे। तो 2 से कितने हो गए, 1 से 200, दूसरे से 175, अर्थात कुल दूसरा से आपको कितना मिल रहा है 200 प्लस 175, कुल कितने हो गए 375 यूटेल्स। इसी प्रकार तीसरे समोसे से आपको कितनी उपयोगिता मिली 200 प्लस 175 प्लस 150 इक्वल टू 520। आप लोग जोड़ घटा कर लीजिएगा। अब इससे 200 प्लस 175 प्लस 150 प्लस 125 कितना हो जाएंगे 645। इससे 745। नेक्स्ट से 820 यूटिल्स।
नेक्स्ट एक तो सभी को जोड़ देंगे, 870 यूटिल्स, 8वां इकाई से कोई नहीं, जीरो जीरो होगा, लेकिन उससे पहले तो आप खा चुके हैं, जिससे आपको 870 उपयोगिता मिली है। तो 8 इकाई से भी आपको कितनी मिलेगी, 870 यूटिल्स। उसके बाद माइनस, अब क्या हो जाएगा ये, 870 माइनस 25 इक्वल टू 845। ये हमारा हो गया कुल उपयोगिता। समझ गया, कुल उपयोगिता क्या है, आप जितने भी उपभोग की इकाइयों का उपभोग किए उससे प्राप्त सभी उपयोगिताओं का योग सामान्य बोलचाल में कुल उपयोगिता कहलाती है। लेकिन 200 से 175 और उसी समोसा से -25 यह कहलाती है सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता, और ये क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। समझ गए, उपयोग सीमांत उपयोगिता का योग क्या कहलाता है, कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता क्या है, एक इकाई से प्राप्त उपयोगिता। जब आप उपभोग करते हैं दूसरी इकाई अर्थात एक बढ़ा दिए, तो एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता। एक इकाई से, आम बोलचाल में एक इकाई से प्राप्त उपयोगिता, किसी वस्तु के एक इकाई से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। लेकिन अर्थशास्त्र में इस प्रकार नहीं बोलते हैं, अर्थशास्त्र में कहा जाता है एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता या एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन। एक इकाई से कितना हुआ, 200, दूसरी इकाई से 375, तो एक इकाई से कितनी उपयोगिता मिली, 375 माइनस 200 कितना हो गया, 175। तीसरी इकाई के लिए कुल उपयोगिता 520, तो थर्ड इकाई से कितनी मिली, पहले से मिल चुकी थी 375, 3 खाने पर 520, तो तीसरे की सीमांत उपयोगिता हुई 150, 150 यूटिल्स। ठीक है, अगर कहीं कॉन्सेप्ट में दिक्कत लगे तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछने में आप संकोच न करें। अब इसे मैं लिखकर समाप्त करता हूँ। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग। आप लोग 11th क्लास के सांख्यिकी में पढ़े होंगे संचयी आवृत्ति, जस्ट उसी चीज़ का उपयोग करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता एक अतिरिक्त इकाई, इसके बाद 375, तो दूसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता माइनस कर देंगे। परिभाषा क्लियर हो गई। कुल उपयोगिता किसे कहेंगे, सीमांत उपयोगिताओं का योग। सीमांत उपयोगिता क्या है, एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाता है। अब इसी में हम लोग औसत उपयोगिता देख लेते हैं। औसत उपयोगिता कैसे निकालेंगे,
AU एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी को हम लोग निकालते हैं टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कंज्यूम। कुल उपयोगिता में उपभोग की इकाई से विभाजित करने पर औसत उपयोगिता प्राप्त होती है। ठीक है, एक हम लोग अब सिंपल तालिका द्वारा स्पष्ट किए हैं। अब इसे मैं लिख देता हूँ और इसी के आधार पर अगर आप कहेंगे तो एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको देंगे। शायद कभी आप उससे टेस्ट भी लिए हों, याद करेंगे। एक बार और, ठीक है। अब सिंपल हम लोग तालिका से समझते हैं। मान लेते हैं कोई वस्तु है, एक्स वस्तु, समोसा लेकर हम लोग चले। अब हम लोग मान लेते हैं एक समोसा खाए तो उससे प्राप्त उपयोगिता मान लेते हैं 100। एक खाए तो कुल उपयोगिता 100 एवरेज 100। दूसरी इकाई खाए, कुल उपयोगिता मान लिया 80, सॉरी सीमांत उपयोगिता। दूसरे समोसे से कितनी मिली 80। एक से मिला था 100, दूसरे खाए तो 80, तो कुल 100 प्लस 80 कितना हो गया 180 औसत। यहाँ देखिएगा औसत उपयोगिता कैसे निकालते हैं, कुल उपयोगिता बटा क्वांटिटी जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। तो यहाँ पहला इकाई में कितना उपभोग कर रहे हैं 1, तो कितना हो जाएगा 100। यहाँ देखिए 180 कितना इकाई उपभोग कर रहे हैं 2, डिवाइड कर दीजिए 2 से तो कुल कितना हो जाएगा 90। इसी प्रकार आगे थर्ड इकाई में मान लेते हैं 60 मिला, तो अब कुल उपयोगिता हो गए 240। 100 प्लस 80 प्लस 60, तीनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया 240। 240 कितने इकाई का उपभोग से मिल रहे हैं 3, तो औसत 240 में 3 से भाग दे दीजिए 80। इसी प्रकार चौथे समोसे से मान लेते हैं 40 मिला, सीमांत उपयोगिता, तो कुल उपयोगिता हो गई प्लस 280। 280 में 4 से डिवाइड कीजिए 70 यूटिल्स। इसी प्रकार नेक्स्ट समोसे से मान लिया 20, कितने हो गए 300। इसमें आप 5 से डिवाइड कीजिए तो आपको मिल जाएगा औसत उपयोगिता, कुल हो गए 60। 5 से डिवाइड करने पर, भाग देने पर से नेक्स्ट अगर आपको और समोसे मिले तो उपयोगिता 0। अब नहीं खाएंगे कुछ भी हो जाए, तो इसे भी प्लस कर दीजिए। यहाँ तक प्लस किए 300, 0 जोड़ दीजिए 300। 300 में 6 से डिवाइड कीजिए 50। और एक देते हैं, अब आपको पेट खराब हो जाए, अनपच हो जाए, उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी, जिससे आपको लाभ के स्थान पर हानि मिलेगी -20। तो 300 में माइनस कर देंगे 20 को 280, यह कितना हो जाएगा 280 में 7 से डिवाइड कर दीजिए 40। यही हमारा अवधारणा है
किसका? सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता का। इसे हम लोग समअप कर लेते हैं। इस नोट्स बनाइएगा, तालिका का उपयोग कीजिएगा, रोक रोक कर वीडियो या दोबारा तिबारा देखकर आप लोग नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। काफ़ी धीरे चल रहे हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत न हो। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब कुल उपयोगिता क्या है, अब आप बता सकते हैं आम बोलचाल में। वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता का कुल योग कुल उपयोगिता कहलाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में कुल उपयोगिता का अलग अर्थ है। अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता कहलाता है। कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? सीमांत उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाता है। कोई दिक्कत? TU आप इसे मैथमेटिकली टेबल में भरने या कोई भी तालिका से ज्ञात करने कहा जाएगा तो कैसे करेंगे? आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं। समेशन किस चीज़ का? मार्जिनल यूटिलिटी का। कहाँ से जोड़ेंगे? 1 से लेकर n तक, जितनी संख्या पूछा जाएगा। ठीक है, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप हमारा दूसरा सीमांत उपयोगिता, सीमांत मार्जिनल यूटिलिटी MU किसे कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। तालिका में ध्यान दीजिएगा, TU के लाइन में जब आप एक ऊपर वाले को माइनस करेंगे आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी, लेकिन वैसा लिखेंगे नहीं। इसे हम लोग लिखते हैं एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन सीमांत उपयोगिता। शॉर्ट में MU लिख दिए हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा। सीमांत उपयोगिता कहलाता है। सीमांत उपयोगिता को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? MU बराबर TUN माइनस TUN माइनस 1। N बराबर नंबर या संख्या, जो हम लोग क्रम संख्या 1 2 3 दिए हैं वो नंबर N कहलाता है। और थर्ड क्या है? औसत
उपयोगिता, औसत एवरेज, उपयोगिता यूटिलिटी, ए यू क्या है? कुल उपयोगिता, शॉर्ट में लिख रहे हैं टी यू, आप लोग कुल उपयोगिता लिखेंगे। टी यू में उपभोग की इकाइयों से विभाजित करने पर औसत उपयोगिता, एयू आप लोग पूरा लिखेंगे, औसत उपयोगिता प्राप्त होता है। तो एयू क्या हुआ? टी यू बाय क्यू एन। अब यहाँ एक चीज़ देखेंगे, अगर इसको आप फर्दर एक्सप्लेन करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको एक कुल उपयोगिता ज्ञात करने की फॉर्मूला मिल जाएगा। टी यू मल्टीप्लाई बाई 1 टी यू ए यू मल्टीप्लाई क्यू एन। तो आप टी यू एक और सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। टी यू एन इजकल टू ए यू एन इंटू क्यू एन। कुल उपयोगिता बराबर औसत उपयोगिता गुना उपभोग की मात्रा या इकाई। आज के लिए इतना काफ़ी होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ना आए, कहीं दिक्कत हो तो स्पष्ट रूप से आप पूछें। आपके न पूछने से शायद आपकी ही कुछ हानि हो सकती है। कॉन्सेप्ट को समझें, दिक्कत लगे तो पूछने का प्रयास जरूर करें। एक बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार में, 10 बार में समझ आना चाहिए। प्रयास रहेगा कि आपको समझा सकूं, कॉन्सेप्ट को क्लियर जरूर कर सकूं। नहीं तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आगे कठिनाइयाँ बढ़ती चली जाएंगी। पूछने का प्रयास जरूर करें। कमेंट में रिप्लाई व्हाट्सएप के द्वारा, फ़ोन नंबर भी आपके पास है, आप पूछ सकते हैं। प्रयास रहेगा, आप जरूर बताएंगे। सभी से निवेदन है, रिव्यू कम से कम अवश्य दें। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ताकि अगर कहीं कमी हो सकती है, आप बताएंगे, सुधार का प्रयास करेंगे। देख रहे होंगे क्रम से कुछ सुधार हो रहा होगा, जरूर बताएंगे। धन्यवाद।